ये देख करके बोले संसार के लोग तो अगर पिताजी हम भूखे मरने लगे ना तो लोग वाग यही कहते हैं हाँ ये इसी लायक था, इसको ऐसे ही रहना चाहिए। क्यों जी? अगर 4 पैसा बढ़ जाए तो अब तो उसको अभिमान हो गया है, घमंड हो गया है। जब भूखा मर रहा था तब भी कोई संसार वाला भलाई नहीं कर रहा था भाइयों, और जब पैसा 4 हो गया तो भी कोई भलाई नहीं कर रहा है। जैसे एक बार भोले बाबा ने पार्वती मैया से कहीं जाने के लिए कहा। पार्वती मैया तैयार हुई तो गणेश जी ने कहा मैं भी तो साथ में जाऊंगा आपके। तो गणेश जी, पार्वती और भोले बाबा। पार्वती ने कहा कोई बात नहीं, बेटा को साथ में लेकर चलते, बेटा अपना है। बोले वो तो ठीक है पार्वती, पर लेकिन भेष को दिखा करके नहीं, भेष को छिपा करके संसार में घूमेंगे तो बढ़िया है। अगर भेष को दिखा करके घूमेंगे ना तो संसार के लोग उंगली उठाने लगेंगे। ध्यान देना भगवत प्रेमियों, जितना धन बढ़ जाए आप छिपा करके रखोगे तो आपको सुख और शांति मिलेगी, और धन को दिखा करके रखोगे तो कोई ना कोई दुख खड़ा हो जाएगा। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है। पार्वती को समझ आया। पार्वती ने कहा नहीं मैं तो जरूर जाऊंगी, और सुनो गणेश को लेके जाएंगे, नंदी पे बैठ के जाएंगे। नंदी बाबा पर बैठ गई। अब भोले बाबा आए धरातल घूमने के लिए, पार्वती को बिठा करके जैसे ही आगे बढ़े तो एक गांव के लोग मिले। 4 लोगों ने कहा क्यों भैया जमाना में कैसा आ गया? बोले क्यों? बोले देखो उस बाबा को, पत्नी तो ऊपर बैठी है और जवान लड़का बैठा है, और बुड्ढा बाबा उस नादिया को पैदल पैदल लेकर के जा रहा है। बिल्कुल शर्म इन औरतों ने त्याग दी है, पति को पैदल चला रही है, ऊपर जाके बैठी है। पार्वती मैया ने कहा जल्दी नीचे उतारो, मुझे बहुत शर्म लग रही है। भोले बाबा ने कहा मैंने तुझसे मना किया था कि छिपा करके जाएंगे तो बढ़िया रहेंगे, और दिखा करके जाएंगे तो दुख मिलेगा। तो बोले ऐसा करो ना, मैं उतर जाती हूँ, आप ऊपर बैठ जाइए नंदी के ऊपर। और भोले बाबा गणेश बैठ गए। दूसरा गांव मिला भैया, गांव में तो सब में एक ही आदमी होते हैं। फिर मैंने ओहो देखो देखो कैसा जमाना आया है, पत्नी तो बेचारी पैदल पैदल चल रही है और स्वयं जाकर के उस महल पर बैठ गया है, बेटा को भी बिठा लिया है। हे भगवान, बिल्कुल शर्म नाम की चीज नहीं रही है। पार्वती ने कहा लो आप बैठे तो भी बुराई, और जब मैं बैठी तो भी। अब क्या करें? बोले ऐसा करते हैं केवल गणेश को ही बिठा दीजिए, हम दोनों पैदल चलते हैं। अब तुम्हारा गणेश को बिठा दिया है, दोनों पैदल चल रहे थे। तीसरा गांव आया, तीसरे गांव के लोग फिर मिले। देखो भैया जब गाड़ी पे बैठने का शौक नहीं है तो क्या क्या तुम्हारे पुरखा कह गए थे कि गाड़ी लेकर के चलो? गाड़ी पास में है और फिर भी देखो पति पत्नी अपने आपस में बातचीत करते पैदल पैदल जा रही। अरे नंदी पे दोनों को बैठना चाहिए। पार्वती मैया ने कहा देखो अब भी ठीक नहीं, अब भी बुराई हो रही है, तो अब क्या करें? बोले अब ऐसा करते कि तीनों बैठ जाते हैं। अब हम तीनों बैठ जाते हैं। आगे है गणेश जी और बीच में भोले बाबा, पीछे पार्वती। तीनों नंदी पर बैठ गए। चौथा गांव मिला भाई। गांव के सब लोगों ने देखा ओ भैया बूढ़ा बैल और 3 लोग बैठे हुए हैं। बेचारे का क्या हाल हो रहा होगा वो तो नंदी को ही पता चल रहा है। अब तो मारा लोग बाग बहुत से तो अपने दांत निकाल कर घसने लगे, कुछ तो वैसे ही कहने लगे क्यों केवल बेटा को ही खिलाने का ध्यान है, बेटा का पेट तो नगाड़े जैसा हो रहा है और नंदी सूख सूख करके एक घंटी वाला हो रहा है। जब बैठने का शौक है तो खिलाने का शौक नहीं है। पार्वती मैया ने कहा लो और सुन लो। भोले बाबा ने कहा और कहीं 2-4 गांव घूमने हैं, धरातल पे चले। पार्वती ने कहा सुनो भोले बाबा जल्दी करो जल्दी,
क्योंकि 5वें गांव में जाएंगे तो भी जाके बुराई मिलेगी। कथा समझ में आई भाई आपके लिए? संसार में कैसे भी रह लो, भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, पर लेकिन भगवान श्री राम के अवध में ही और धोबी ऐसा प्रकट हो गया कि भगवान श्री राम के ऊपर की उंगली उठा दी और सीता मैया को दोषारोपण कर दिया। अपनी धर्मपत्नी से कहा, सुन राम मत समझ लेना, तो रावण क्या सीता रह गई है तो इसको अपने घर में रख लिया, मैं तुझे बिल्कुल नहीं रखूंगा। भगवान श्री राम ने कही, भगवान मेरे राज्य में रहता हो, देखो कैसा भाव है इसका, पर लेकिन नहीं, मैंने मर्यादा की स्थापना के लिए अवतार लिया है, इसका बदला इससे मैं अगले जन्म में लूंगा। मथुरा में आकर के वही धोबी कंस के कपड़ों को धोता था, भगवान आए हैं तो जाकर उस धोबी का उद्धार किया है और अगले का बदला लिया हुआ है। कथा ये कहना चाह रही है कि जो भगवान को नहीं छोड़ सकते हैं तो हम तुम लोगों को क्या छोड़ सकते हैं। एक भक्त लोग भगवान के मंदिर में गए।